Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were talking about variable declaration, assigning value to variables. ये इस पेज पे ये डमीज़ का बुक है, कोडिंग विद जावास्क्रिप्ट और डमीज़. ओके, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बुक्स है. इसमें ये सामने आप देख रहे हैं अलर्ट. ये जो है ना, जब आप फॉर एग्जांपल इंटरनल या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो भी लिखते हैं तो इससे एक डायलॉग ओपन हो जाता है और 3 और 7 जमा हो जाते हैं. ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉमन प्रोसीजर है और उसको यहाँ पे वैल्यू असाइन करना. इनको आप जमा भी कर सकते हैं और उसको आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. उसको आप इधर फॉर एग्ज़ाम्पल आप असाइन करें इन वैल्यू को. फिर वही अलर्ट बॉक्स जो ऊपर 3+7 है तो इसी अलर्ट बॉक्स में टोटल 3+7 आ जाएगा. ओके, वेरिएबल नेम को आप कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं. एक तो ये है कि यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ असाइन की है. ठीक, जो वैल्यू उसको असाइन की है वही उसका डेटा टाइप बन जाता है. ओके, फिर कीबोर्ड से भी असाइन कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर प्रॉम्प्ट के ज़रिए आप कीबोर्ड से ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं. देखिए सिंपल तरीका है कि आपने जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह लिखना है. 3 स्टेप्स आपके लिए इधर दिए. मिसाल के तौर पर ये जावास्क्रिप्ट का कोड है. देखिए कोडेड एग्जांपल है. इसको अगर आप एज इट इज़ कॉपी करें और पेस्ट करें किसी भी एडिटर में, सबलाइम या ड्रीमवीवर में, तो ये रन हो जाएगा और आपको प्रॉम्प्ट आ जाएंगे 2 के वैल्यू एंटर करें, फिर एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा इस तरह कि ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इस तरह प्रॉम्प्ट आ जाएंगे कि फर्स्ट वैल्यू एंटर करें, सेकंड वैल्यू एंटर करें और फिर जब ये आप एंटर करें तो एक आउटपुट बॉक्स आ जाएगा, अलर्ट बॉक्स इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा. अलर्ट बॉक्स इसी तरह होते हैं ये जो प्रॉम्प्ट और अलर्ट बॉक्स है. जिस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट वगैरह विज़िट करें तो वहाँ पे इनिशियली एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट फॉर एग्जांपल वहाँ जाना है या LMS जाना है या एडमिशन साइट पे जाना है. इसी तरह ये देखिए डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल VAR भी लिख सकते हैं, VAR के बगैर भी लिख सकते हैं. क्लियर, अगर आप VAR के बगैर लिखे तो वो इस तरह ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है. ठीक, माई नेम मिसाल के तौर पर आपने VAR इसके साथ नहीं लिखा तो ये ग्लोबल मीन कि उसका जो स्कोप है वो आउटसाइड द दैट फंक्शन और दैट क्लास. ओके, यानी इन टेक्स्ट जो है, ये जो टेक्निकल स्टफ़ है, ये चीज़ें इनसे आपने घबराना नहीं. ठीक, इससे आपकी अंग्रेज़ी भी बेहतर हो जाएगी. किताब को पढ़ें और इसमें से मिसाल के तौर पर भी ये है पूरा टॉपिक, इसमें से ये जो है ना ये बस मतलब कि है. बाकी अगर आपने नहीं पढ़ना ना पढ़े. ठीक, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज एनीवेयर इनसाइड अ प्रोग्राम. ओके, लोकल फंक्शन वेरिएबल और वेरिएबल दैट क्रिएट इनसाइड अ फंक्शन और क्लास और प्रोग्राम के अंदर जो हो, ये किस तरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, इसको फॉलो करना चाहते हैं तो करें. इसमें एक वेरिएबल है मूवी, इसके साथ VAR लिखा है इधर देखें और VAR के बगैर भी है इधर. ठीक, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है. ये जब आप फंक्शन लिखे मिसाल के तौर पर शो गुड मूवीज़, ये देखिए फंक्शन लिखने का क्या तरीका है. जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और फिर फंक्शन का जो भी नाम आपको पसंद हो वो लिखें, छोटी ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट शुरू. ठीक, उसके अंदर आप जो भी प्लेस करना चाहते हैं वो प्लेस कर सकते हैं. ठीक, वेरिएबल नेम स्टार्ट कर सकते हैं अपर और लोअर करेक्टर से. लोअर केस करेक्टर जो अंग्रेजी के हरूफ है ABCD, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पर इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ये जो अल्फाज हैं एब्स्ट्रैक्ट है, बुलियन है, यहाँ से शुरू है. फर्स्ट कॉलम में आप देखें डू और डबल. दूसरे कॉलम जो शुरू है L से शुरू है N तक. तीसरा कॉलम इंस्टेंस ऑफ से शुरू है सुपर तक. चौथा कॉलम स्विच से शुरू है विद तक. ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपने एज ए वेरिएबल नेम आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं, जावास्क्रिप्ट के रिजर्व वर्ड्स हैं. ठीक, कीवर्ड्स इसको कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स, ऑब्जेक्ट नेम. ठीक है, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप लोग कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वही वेरिएबल जिस तरह VAR हम लिखते थे उसके साथ. मिसाल के तौर पर हाइट ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग,
ओके, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, ये मिसाल के तौर पर वेरिएबल है। इसके बाएं जानिब अगर आप लोग लिखे लेफ्ट साइड पे VAR लिखे तो वेरिएबल बन जाएगा। अगर आपने कांस्टेंट लिखा CONST तो ये कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक, कांस्टेंट के अपने इस्तेमालात होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जब आप लोग इसमें आगे जाएं कि कांस्टेंट किस तरह क्यों डिक्लेयर करें, वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल से भी वो काम तो चला सकते हैं, तो कांस्टेंट की क्या ज़रूरत है। ठीक, तो कांस्टेंट के अपने अपने इस्तेमालात होते हैं, वो इंशाल्लाह जब आप प्रोग्रामिंग में आगे जाए, ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है प्रोग्रामिंग, सिर्फ आपने टाइम देना है। ठीक, टाइम कंज्यूमिंग है। नंबर डेटा टाइप जी, इसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसके साथ मिसाल के तौर पर अगर आप एक नंबर लिखे इस तरह, जो इस तरह लंबा नंबर लिखा है काउंटलेस, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो इसमें ये एक टिप है कि अगर आप ये लिखे तो इसके साथ ना तो VAR कीवर्ड की ज़रूरत है, ये आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना नाम की ज़रूरत है, ना असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत है, ना कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कोई और नंबर आप असाइन कर सकते हैं, ना ही सेमीकोलन की कोई ज़रूरत पेश आ जाती है। ठीक, यानी मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाला नंबर आपने लिखा तो आपने ये सारे जितने भी ये इधर ये फंक्शन है ये आपने खुद ब खुद किए। ठीक, आपने VAR भी लिखा, नंबर ऑफ डक्स ये भी फॉर एग्जांपल आपने लिखे। ठीक, मिसाल के तौर पर ये बतख का शुमार हो कि इस फार्म में इतने सारे बतख हैं। ठीक, तो वो जो है ना ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो जाती है अगर आप एक नंबर लिखें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में नंबर NUMBER और छोटे ब्रैकेट्स ये एक बिल्ट इन फंक्शन भी है। ठीक, तो ये इसमें आप लोग स्ट्रिंग लिखें और स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग मिसाल के तौर पर 2 डबल कोट्स के अंदर नंबर हो वो लिखे तो क्या होगा। ठीक, इसको रन करें, वैसे फॉर एग्जांपल बूलियन लिखे, ट्रू एंड फॉल्स लिखे, और नंबर्स विदाउट जो डबल कोट्स है इसके बगैर लिखे थे कि इसका फॉर एग्जांपल रिटर्न किया जाता है। यहाँ पे ये देखिए अगर स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल नॉट नंबर हो, नॉन नंबर, तो रिटर्न क्या हो जाता है NaN। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर आप बूलियन दे फॉर एग्जांपल ट्रू दे तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1, अगर आप फॉल्स दे तो 0 आ जाता है। पार्स इंटीजर और पार्स फ्लोट ये भी बिल्ट इन फंक्शंस है। मिसाल के तौर पर आपके साथ एक फ्लोट फ्रैक्शनल नंबर हो 100.33 और इसका सिर्फ आप लोग ये जो होल नंबर साइड है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो पार्स इंटीजर, इसी तरह पार्स फ्लोट भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें आप लोग देख ले जब आप डबल कोट्स में 10 लिखते हैं, ठीक, तो वो 10 ही रिटर्न होता है। ओके, अगर आप नंबर लिख लेते हैं विदाउट डबल कोट्स तो वो जो है ना एक्चुअल वही जो फ्लोटिंग पॉइंट में रिटर्न हो जाता है। आप लोग सिर्फ 100 लिखे, 100.00 के बगैर सिर्फ 100 लिखे इसके अंदर पार्स फ्लोट के अंदर, तो फिर क्या आ जाता है ये ज़रा आप लोगों का असाइनमेंट है, इस तरह इसमें चेंजेस करते रहे। ये इस तरह जावास्क्रिप्ट जो कंसोल है क्रोम में किसी भी पे फॉर एग्जांपल अगर आप कमांड डॉट ऑप्शन डॉट जे फॉर एग्जांपल विंडो में कमांड शिफ्ट डॉट जे प्रेस करें तो ये आ जाते हैं। ये इस तरह टिप्स है ना, प्रोग्रामिंग टिप्स। वार्निंग भी इधर है कि आपने क्या नहीं करना, तो अगर आप ये पढ़े या ना पढ़े इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वार्निंग या टिप्स, ये वैसे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को मज़ीद डेवलप करना। जो एक्चुअल है वो आप लोगों ने देख लिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक्चुअल जो टॉपिक है हमारे साथ ये है जी कि जी पार्स इंटीजर किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि जो होल नंबर है फ्रैक्शन पॉइंट नंबर में इसके लिए, और इसका रिटर्न ये आ जाता है। बस ये आपका कंसर्न एरिया है। बाकी को अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है इसमें एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह इधर इस तरह आ जाते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और इसका पर्पस भी लिखा है। ये पेज नंबर 50 पे है, टेबल 3.1। बैक स्लैश सिंपल अगर हो और इसके साथ एक इस तरह टिल्ट साइन हो तो ये सिंगल कोट्स के लिए, अगर इसके साथ डबल हो तो डबल कोट्स के लिए, बैक स्लैश हो, डबल बैक स्लैश N हो, बैक स्लैश R हो, बैक स्लैश T हो, बैक स्लैश B हो, बैक स्लैश इस तरह F हो, तो इसका क्या मतलब है ये ज़रा आप लोग एक्सरसाइज भी करें। इस तरह ये सारे जितने भी है ये स्ट्रिंग के साथ अमूमन इस्तेमाल होते हैं। ओके, स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वेरिएबल
और उसको जो आप असाइन करें वो डबल कोट्स में हो या सिंगल कोट्स में। सिंगल कोट्स में भी ट्राई करें, ज़्यादातर हम डबल कोट्स में हम लिखते हैं। ये देखिए ज़रा, स्ट्रिंग के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये हम पढ़ भी चुके थे क्लास में। इंशाल्लाह आगे इसको पढ़ते हैं, इसको कैरी ऑन करते हैं। इसमें करेक्टर ऐड है, कॉन्केटिनेशन फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ है, ठीक। यानी करेक्टर ऐड का क्या फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शंस कि फॉर एग्जांपल फ़लाने जो इंडेक्स नंबर है किसी भी स्ट्रिंग में, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 पे यहाँ पे ए है मेरे ख्याल में, तो ए पे फॉर एग्जांपल क्या है, 3 पोजीशन, ये 0 से इसका इंडेक्स शुरू होता है, ये याद रखें, ठीक है ना, इसीलिए ए रिटर्न हुआ है। इसी तरह कॉन्केटिनेशन, 2 स्ट्रिंग्स को आपने आपस में मिलाना है, तो इसके लिए कॉन्केट है। इंडेक्स ऑफ कोई भी फॉर एग्जांपल फन आप दे, आई एस दे, या सिंपल एक एस दे या टी दे, इसका जी इंडेक्स पॉइंट वो इंडेक्स ऑफ से रिटर्न हो जाता है। ये देखिए स्ट्रिंग जो आपने नाम दिया है उसका नाम आपने डिक्लेयर किया है वो, और इसके साथ डॉट ऑपरेटर और इंडेक्स ऑफ। अगर आप लोग ड्रीमवीवर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब डॉट आप क्लिक करें यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ, तो ये खुद ब खुद इस तरह लिस्ट में आ जाते हैं जितनी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हैं। स्प्लिट है जी, सब स्ट्रिंग है, और सब स्ट्रिंग विद कंप्लीट जो स्पेलिंग है इसका, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। एक तो ये है कि स्प्लिट फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल इसको कोई भी इस तरह अल्फ़ाबेट हो, जावास्क्रिप्ट एस फन, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले, ठीक है ना, और वो इसके अंदर लिख के स्प्लिट के अंदर सिंगल कोट्स में, तो वो इससे हट जाता है, ठीक। इसी तरह सब स्ट्रिंग है, मिसाल के तौर पर आपने 2 और 5 लिखा सब स्ट्रिंग्स, ठीक, तो क्या रिटर्न हो जाता है, ये देखिए ज़रा, VASCR यानी 2 से जो V है वो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक, ये 0 से इसका इंडेक्स शुरू हो जाता है, और जो R है वो 5th पोजीशन पे है। यानी ये इस तरह अगर आप कह सके कि स्लाइसिंग है, जिस तरह पाइथन में हम स्लाइसिंग करते हैं ना, पाइथन में तो 2 और 5 के दरमियान आप कोलोन लिखेंगे, यहाँ पे कामा है, क्लियर। और नीचे आप लोग ज़रा ऑब्जर्व करें कि 2, 5 और सब स्ट्रिंग पूरा लिखे कि फिर क्या आ जाता है, तो वो 2, ठीक, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को फॉर एग्जांपल इंक्लूड कर देते हैं, और जो 5 है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक। इसके बीच में जो आ रहा है वो जो है ना डिस्प्ले हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि फॉर एग्जांपल इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ठीक, सिंगल कोट के अंदर, ये वाला, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक। ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, इसको हम आगे फिर बढ़ाते हैं, ठीक। ये लोअर केस और अपर केस ये भी बस ठीक है कर लेते हैं। ये टू लोअर केस स्मॉल में, और इसका जो एल है और सी है ये आपने याद करना है। या दहानी में आपको दिला दूं कि जो फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ लिखे है उसको इसी तरह आप लोगों ने वहाँ पे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करना है, ठीक। मिसाल के तौर पर आपने एक ये जावास्क्रिप्ट इज़ अ फन, ठीक, इस सब को आपने लोअर केस में करना है, तो ये लोअर केस में आ जाते हैं, ये देखिए रिटर्न लोअर केस, ओके। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने उसको अपर केस में करना है, तो अपर केस में जावास्क्रिप्ट इज़ अ फन, ठीक। या थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बूलियन डेटा टाइप के साथ फिर हम कमिंग लेक्चर में हाज़िर होते हैं।